अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं निज़ाम टीवी और मैं हूँ राबिया अफजल। उर्दू बाजार में इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू। अलायंस ग्रुप ने अपने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया, जहाँ पर ताजरान उर्दू बाजार की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौका पर निज़ाम टीवी से अबूजर गुफारी सदर अलायंस ग्रुप ने इलेक्शन के हवाले से क्या गुफ्तगू की, आइए आपको भी सुनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक कंसम। नाजरीन, निज़ाम टीवी हमेशा से ताजिर बिरादरी की आवाज़ बनता रहा है। इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद है और एक काफ़ी अरसे से जो एक मसला दरपेश रहा है इलेक्शन का है। ताजरान उर्दू बाज़ार अरसा दराज से मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन का, लेकिन कुछ वजूहात है जिस बना पर 2015 के बाद मार्केट में इलेक्शन नहीं हो पाया है। इसी सिलसिले में जो मार्केट के 4 बड़े ग्रुप हैं उन्होंने मुतफ़िका तौर पर कल जो है वो एक इजलास मुनक्कद किया, जिसमें उन्होंने एक बाहमी मुशावरत के साथ जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उसका जो क़याम है वो अमल में लाया गया। मेरे साथ उर्दू बाज़ार के सीनियर ताजिर रहनुमा और सदर अलायंस ग्रुप अबूजर गुफारी गौहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज अपने कीमती टाइम से उन्होंने नवाजा है। गौहर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। गौहर साहब, क्या देख रहे हैं इलेक्शन का? आपका काफ़ी पुराना उर्दू बाज़ार से ताल्लुक़ है, सीनियर ताजिर रहनुमा है आप। सर, क्या देख रहे हैं इलेक्शन? ताजिर बिरादरी का मुतालबा है, क्या वजूहात हैं जो आ रही जी? मसला ये है कि पिछले 7 साल से जो हमारे ख़ुद साख्ता सदर हैं खालिद परवेज़ साहब, वो उनके पास कई बार हम गए कि भाई अब दोबारा एक 3 साल का टेन्योर ख़त्म होने के बाद इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो पसो पेश करते रहे। लेकिन अब चूँकि बाज़ार के मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि हम उनके पास पहले गए कि भाई अब आप सदर तो नहीं हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ ग्रुप की, हम आपसे इलेक्शन लेने नहीं आए। कैटेगोरिकली उनसे कहा कि हम आपकी मुद्दत पूरी हो चुकी है और अब आप साहब का सदर हैं। तो बाज़ार को सदर इस वक्त क़यादत की ज़रूरत है। बाज़ार में बहुत से मसाइल हैं, कुछ पायरेसी के मसाइल हैं, ये सिक्योरिटी के मसाइल हैं और लोगों के आपस में लेन देन के मामलात हैं जो किसी तरीके से हल नहीं हो रहे। वन मैन शो है। खालिद साहब जो हैं वो किसी बंदे को टाइम भी नहीं दे रहे और किसी का काम भी नहीं कर रहे। पूरा बाज़ार जो है ना वो इस वक्त गुमगू की कैफियत में है कि हमारे काम कौन करेगा। तो इस सिलसिले में जब हम खालिद साहब से मिले तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया, एक झूठा खत दिखा दिया कि मैंने ये इलेक्शन का ऐलान किया था जिसमें कोई बंदा कोई ग्रुप नहीं आया। हमने कहा ये कब आपने ये पम्फलेट तकसीम किया था? जी हमने किया था, मैं 100 बंदों के साथ गया था वहाँ, 2-3 ग्रुप, बाकी 4 ग्रुप हम थे और 100 उर्दू बाज़ार के मुअज़्ज़ज़ ताजरान थे। हम वहाँ गए थे और उनसे कहा कि कब ये लेटर दिया गया? तो कहते जी हमने दिया था ये जी पिछले साल। तो मैंने वो सब लोगों से पूछा, सब ने कहा, किसी ने कहा हमें ये लेटर नहीं मिला। और मज़े की बात यह है कि उस लेटर में जो इलेक्शन का दिन मुकर्रर किया था वो 7 मुहर्रम थी, जबकि मुहर्रम में इलेक्शन नहीं होते और इतवार का दिन था। तो झूठ उसी वक्त पकड़ा गया। फिर उन्होंने, जब हमने उन पर दबाव डाला तो उस मेमोरेंडम पे साइन भी कर दिए कि हाँ मैं इलेक्शन कमिश्नर बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद शायद उनको समझ आई कि ये तो मैं अपने मौत के परवाने पे साइन कर चुका हूँ, तो उन्होंने फिर कह दिया कि कोई इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन 2024 में होंगे। अब वो एक ख़ुद साख्ता ख़त बनाकर, और ये मुझे तो लगता है ये अमेरिका से भी बड़ा ख़त है जो इनके हाथ आ गया, जो ये लहराते फिर रहे हैं। तो और वो ख़त का भी सारा चटा खटा खुल चुका है, सारे उर्दू बाज़ार को पता चल चुका है। फिर उर्दू बाज़ार की आवाज़ पर कल मौरखा 28 जुलाई 2022 को हमने बाज़ार में एक जनरल कौंसल सारे मुअज़्ज़ज़ ताजरान को इकट्ठा किया और उनसे मुशावरत करके सब ग्रुप्स ने अपना अपना एक नाम दिया इलेक्शन कमिश्नर के लिए। 2 ग्रुप्स ने एक ही बंदे का नाम दिया था। जाहिर है कि वो बड़े एक बसीरत, सियासी बसीरत रखने वाले और समझ बूझ रखने वाले अज़हर भट्टी साहब को 2 बंदों ने सिलेक्ट किया था। तो उनको जो है ना वो सारे बाज़ार ने इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर तस्लीम किया और आज से हमने अपना लाइन ग्रुप का ऑफिस का इफ्तिताह किया है और इलेक्शन की तरफ आ गए हैं। असल बात यह है कि मैं अभी भी ये चाहता हूँ कि खालिद साहब इस इलेक्शन में आएँ और पोलिंग बूथ के ज़रिए हम जो है वो इस इलेक्शन को जीत सकें। अल्हम्दुलिल्लाह कल उर्दू बाज़ार ने बता दिया है कि खालिद इज़ नो मोर, लेकिन ये हम इस तरह की कोई ये नहीं चाहते कि वो 1.5 इंच की अपनी मस्जिद अलग बनाकर बैठा रहे और हम अलग पैरेलल के तौर पर आएँ। हम काम करना चाहते हैं
कोई हमारी उनसे लड़ाई नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो इलेक्शन में आएँ। हार जीत जिसके भी है हो मुकद्दर की बात होती है, लेकिन वो चूँकि उनको अपना किरदार नज़र आ चुका है कि उन्होंने बाज़ार के लिए कुछ नहीं किया, तो इस वक्त उनकी कोई बाज़ार में कोई ऐसी शिनाख्त कायम नहीं रही, इसलिए वो इलेक्शन से फ़रार हासिल कर रहे हैं। तो बाकी चारों ग्रुप जो हैं वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द इस बाज़ार में इलेक्शन करवाएंगे। मैं इस आपके निज़ाम चैनल के ज़रिए से खालिद परवेज़ साहब को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इस तरह जमहूरी रवायात को इस तरह तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको बरकरार रहना चाहिए और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आज मतलब मैं तो कैटेगोरिकली पहले से कह रहा हूँ कि अगर ये 3 साल के लिए मैं मुंतखब हो जाता हूँ तो आइंदा मैं सदारत के लिए दोबारा नहीं आऊँगा। नए चेहरे लेंगे, नए बंदों को मौका मिलना चाहिए। ये कोई अजारादारी नहीं है कि बंदा अगर काबज़ हो जाए, ये इस चीज़ को मैं पसंद नहीं कर सकता करता और ना करना चाहता हूँ। जमहूरी रवायात बरकरार रहनी चाहिए। गफ़ारी साहब, आपने गुफ्तगू के प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने कहा कि आपकी बड़ी एक तवील जदोजहद है मार्केट में इलेक्शन करवाने की, जो कि तकरीबन मुकम्मल होती नज़र आती है इत्तेहाद के साथ। लायंस ग्रुप जो है, लायंस ग्रुप के आप प्रेसिडेंट हैं, तो लायंस ग्रुप का मंशूर क्या है जो ताजरान को पेश करेगी, ताजरान की खिदमत के लिए क्या मंशूर आपकी क़यादत में तैयार हुआ? देखें, जब आप खिदमत कह देते हैं ना तो यही मंशूर है। खिदमत में बहुत से काम है। हमारे उर्दू बाज़ार के 4 बड़े मसले हैं। सबसे बड़ा मसला जो है वो उर्दू बाज़ार में गुज़रने की जगह नहीं है, तजावज़ात का, उसको हल करवाएंगे। लेन देन के मसाइल हैं जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो जाती है, ये मसाइल हल करवाएंगे। स्ट्रीट लाइट्स करवाएंगे। मेरा आज से 15 साल पहले जब जनाब हाफ़िज़ शफ़ीक साहब, अल्लाह ताला उन्हें करवड़ जन्नत नसीब फरमाए, उनकी क़यादत में मैं पैनल में उर्दू बाज़ार की खिदमत कर चुका हूँ। तो उस वक़्त हमने अपना मंशूर दिया था कि इस बाज़ार में हम कैमरास, सिक्योरिटी कैमरास लगवाएंगे, इसमें लैट्रिन्स नहीं थी वो बनवाएंगे और ये जो टफ़ टाइल्स हैं वो लगवाएं। ये सारे हमने काम किए, लेकिन हमने वो सब काम इस तरह किए कि हमने बाज़ार में चंदा रखा हुआ था हर दुकानदार का। तो उस चंदे में से जो पैसे कम होते थे वो अंजुमन के ये जो ताजरान के जो अहदेदार थे वो बाकी डाल के तो कर लेते थे काम। खालिद साहब ने ये चंदा ख़त्म कर दिया हुआ है। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि अगर हम अपनी जेबों से पैसे भी लगाएं और ख़िदमत भी करें तो हम कब तक कर सकेंगे। तो चंदा होना चाहिए और मैं वही मंशूर आज भी मेरा है कि हम इस बाज़ार की ये जो इंक्रोचमेंट है, ये जो तजावज़ात हैं या ये जो लोगों के लेन देन के मसाइल हैं, इन सब की तरफ तवज्जो करेंगे और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के बड़े मसाइल हैं। हमारे उर्दू बाज़ार में दिन दहाड़े कई बंदों को आकर गोलियां मारी गई हैं, कुछ तो शहीद भी हुए हैं। तो सिक्योरिटी के बहुत मसाइल हैं और वो अगर सारे बाज़ार में सिक्योरिटी कैमरास लगे होंगे और सिक्योरिटी के लोग यहाँ पे खड़े होंगे और तो इन चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है। गौर साहब, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो जितने भी ग्रुप्स हैं मुतअद्दिद लोगों से बातें होती हैं। 2006 में जो इलेक्शन मुनक़द हुए, 2015 के इलेक्शन पर तनकीद होती है कि शायद उसमें धांधली हुई है या दीगर मामलात हैं। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब तो अमल में आ चुका है। अब जो सिचुएशन पैदा हुई है, कोई इम्कान नज़र आ रहा है कि कोई अनासर ऐसे आएंगे कि जो कि धांधली में मुलव्विस होंगे? कोई ऐसा इम्कान लग रहा है? भाई, जिन्होंने धांधली की थी वो तो इलेक्शन से ही भाग गए हैं। तो अब हमें धांधली की परवाह नहीं है, क्योंकि अगर 200-300 वोट जाली पड़ा भी हुआ है ना, वो इसके बावजूद भी वो 300 जो वोट जो उन्होंने जाली बनाया है ना, मैं दावे से कहता हूँ वो 300 वोट भी नहीं ले सकते। मैं दावे से कहता हूँ वो आके दिखाएं। अच्छा, कल की तकरीब में हमने ये बात मुलाहिज़ा फरमाई कि मुतअद्दिद बार ऐलान किया गया कि अगर खालिद परवेज़ साहब तशरीफ़ लाते हैं या आज अपना नाम पेश करें ताकि उस पर गौर हो, लेकिन वो उनकी तरफ से, उनके ग्रुप की जानिब से कोई पेश नहीं हुआ। अभी भी कोई टाइमलाइन है, कोई वक्त है उनके लिए मुकर्रर? बिल्कुल है। हम अभी भी हाजिर हैं। हम इलेक्शन एक महीना आगे भी ले जाने को तैयार हैं। अगर उनको तैयारी का टाइम चाहिए तो हम 1-2 महीने उनको तैयारी का टाइम देने के लिए भी तैयार हैं। वो आएँ तो सही, वो मुकाबले पर आना ही नहीं चाह रहे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ
अबू ज़र गफ़ारी गौहर साहब मौजूद थे, जो उर्दू बाज़ार में एक हलचल मची हुई है इलेक्शन की, क्योंकि जो ताजरान है अरसा दराज से हमने ख़ुद मुलाहिज़ा फरमाया है कि ख्वाहिश थी कि उनके मार्केट में इलेक्शन हो, जो कि अब 4 बड़े ग्रुप्स जो है वो अब इकट्ठे हो चुके हैं और उनकी कोशिश है कि मार्केट में इलेक्शन करवाएं ताकि ताजरान को उनके हकूक़ मिले और अपना नुमाइंदा चुनकर वो ला कर यहाँ पर बैठाए। अबू ज़र गफ़ारी साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। आज जो तमाम प्रोसेस हुआ है, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो इंतखाब बाहमी मुशावरत से अमल में आया, उस हवाले से भी गुफ्तगू की है। और अभी भी जो खालिद परवेज़ साहब हैं उनको उन्होंने दावत दी है, साहब का सदर हैं, उनको दावत दी है कि आएँ, मैदान खुला है, मुकाबला करें, आपको हम तैयारी का वक्त भी देते हैं, जितना वक्त आप चाहते हैं आपको उतना वक्त देते हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह ताला मेरा आपका हम सबका हमें नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।